Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज के इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशंस चैप्टर को कंटेन करना है. स्टूडेंट्स, CSS3 के अंदर आज हमें एनिमेशंस चैप्टर को पढ़ना है और CSS3 के अंदर अगर आपने एनिमेशंस नहीं पढ़ा तो समझिए आपने CSS3 किया ही नहीं है. जो आपका एनिमेशन चैप्टर है CSS3 के अंदर वो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. तो इस एनिमेशंस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है. ओके, चलिए जानते हैं एनिमेशंस क्या होती हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमेशंस क्या होती है तो आप उन्हें बताओगे कि मोशन ग्राफिक्स आर कॉल्ड एनिमेशंस. मीन्स एक ऐसा ग्राफिक जो गति में हो उसे आप क्या कहोगे? एनिमेशन कहोगे. जैसे कि यहाँ देखो, ये चैप्टर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. एक जगह ये क्या है? स्थिर है. तो इसे मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ अ स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स. ये क्या है? आपका स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स बोला जाएगा. जो ग्राफिक, जो चित्र आपका एक जगह पे रहता है रुका हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स. लेकिन मोशन ग्राफिक हम किसे कहते हैं? मोशन ग्राफिक्स हम उसे कहते हैं जिस ग्राफिक्स के अंदर कोई गति हो. जैसे कि यहाँ देखिए, ये मेरा माउस का आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये अभी देखो रुका हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ अ स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स. ठीक है. लेकिन अगर यही कर्सर मेरा मूव होता हुआ आपको नज़र आता है कुछ इस तरह से, तो इसमें क्या है? अभी ये गति में है, तो आप इसे क्या बोलोगे? ये क्या है? मोशन ग्राफिक्स है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मोशन ग्राफिक क्या होता है और स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स क्या होता है. ठीक है. और मोशन ग्राफिक्स को ही एनिमेशंस बोला जाता है. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि एनिमेशंस क्या होती हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमेशंस क्या होती हैं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे किसी भी ग्राफिक्स के अंदर अगर गति है, मोशन में, अगर वो आपका ग्राफिक्स जो है वो मोशन में है, गति में है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एनिमेशंस बोलेंगे. ओके, इसी एनिमेशन को हमें अपने वेबसाइट के पेज में इंटीग्रेट करना सीखना है CSS3 के शब्दों में. तो अब वो कैसे करेंगे जरा वो जान लीजिए. तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास मोशन ग्राफिक को अपने पेज में, अपने वेबसाइट के पेज में इंटीग्रेट करने के दो माध्यम होते हैं. पहला माध्यम होता है या तो आप किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में आप एनिमेशन को बनाओ और फिर उसको आप अपने वेब पेज में डाल दो. ठीक है. और दूसरा होता है आप CSS3 की मदद से, कुछ कोड की मदद से आप एनिमेशन को बनाओ और आप अपने पेज में इंटीग्रेट कर दो. ठीक है. लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है ज़रा वो जानिए. अगर आप सॉफ्टवेयर की मदद से मोशन ग्राफिक्स को बनाते हो, मीन्स एनिमेशन को बनाते हो, तो होगा ये कि जो आप ग्राफिक्स बनाओगे फ़ोटोशॉप की मदद से या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से, उनकी जो लेयर होगी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी और वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ का होगा. जैसे कि आपने फ़ोटोशॉप से कोई एनिमेशन बनाई तो वो एनिमेशन आपकी 1 MB, 2 MB या 5 MB की होगी. लेकिन अगर उसी एनिमेशन को आप CSS3 की मदद से बनाओगे तो वही एनिमेशन आपकी 512 बाइट की होगी या फिर 1 KB की होगी. तो अब आप ही बताइए कि आपके वेबसाइट में 5 MB की ग्राफिक्स जल्दी लोड होगी या फिर 1 KB की ग्राफिक्स जल्दी लोड होगी? डेफिनेटली आपकी जो कम साइज़ वाली ग्राफिक्स है वही सबसे पहले स्पीड में फास्टली लोड हो जाएगी. तो आपको क्या करना है? अभी हमें जो एनिमेशन सीखना है वो CSS3 के अंदर सीखना है और CSS3 से ही हम अपने वेबसाइट के अंदर एनिमेशन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए, एनिमेशंस में भी हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली है आपकी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी और दूसरी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़. ठीक है. यहाँ देखो,
अगर हम लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे एनिमेशंस को जनरेट करने के लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितनी सारी आपको एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको देख रहे हो शॉर्ट हैंड में, और लॉन्ग हैंड में इन सभी के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिंपल से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, लेकिन आपको मैंने एक ये भी बात बता रखी थी कि जब भी हम कोई शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रोम ओपेरा और मोज़िला फायरफॉक्स के लेटेस्ट ब्राउज़र में ही सपोर्ट करती है। उसके जो ओल्ड ब्राउज़र हैं, पुराने ब्राउज़र्स हैं, उसमें सपोर्ट नहीं करती है। तो उसका आज हम सॉल्यूशन भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को सभी ब्राउज़र के वर्ज़न के अंदर इंटीग्रेट करवाएं या फिर ब्राउज़र में चलवाएं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक बात और यहाँ पे जान लेते हैं कि लॉन्ग हैंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके माध्यम से हम एनिमेशन को जनरेट कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपकी एनिमेशन नेम, दूसरी है एनिमेशन ड्यूरेशन, और तीसरी है आपकी यहाँ पे एनिमेशन इंटरेशन काउंट। ठीक है, तो इन तीनों का यूज़ क्या होता है जरा वो एक बार आप समझ लीजिए। एनिमेशन नेम तो आप कोई भी यहाँ पे नाम डाल सकते हो, कुछ भी एनिमेशन का आप नाम दे सकते हो। ठीक है, दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब जो भी आप एनिमेशन देने वाले हो वो कितने सेकंड तक चलेगी। जैसे यहाँ पे 4 सेकंड लिखा है ना, 4 सेकंड तक आपकी चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है एनिमेशन इंटरेशन काउंट, मतलब जब आपकी एनिमेशन एक बार चल के ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कितनी बार चलनी चाहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार या 20 बार। ठीक है, या फिर अनगिनत बार, इन्फिनिटी आप डाल दोगे तो अनगिनत बार आपकी जो एनिमेशन है दोबारा रिपीट होती रहेगी। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हो, यही तीन आपकी मेन प्रॉपर्टी हैं आपके लॉन्ग हैंड के अंदर। और भी जो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका उपयोग हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन अभी आपने इतना नहीं सीखा है, अभी आपकी स्टार्टिंग है एनिमेशन के अंदर। तो अभी हम इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से इस एनिमेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम अब इसका प्रैक्टिकल अचीव करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने HTML के 5 के शब्दों में यहाँ पे HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर मैंने एक स्टाइल शीट को भी यहाँ पे लिंक कर लिया है। ठीक है, सो आप भी इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। और फिर अब हमें क्या करना है, एनिमेशन करना है। ठीक है, सो एनिमेशंस आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि आप एनिमेशन किस चीज़ की करना चाहते हो। मीन्स आप कलर ऑटोमेटिकली बदलते हुए देखना चाहते हो, या फिर पिक्चर्स को बदलते हुए दिखाना चाहते हो, या वीडियो को बदलते हुए दिखाना चाहते हो। आप चाहते क्या हो, मीन्स आपको एक्शन पहले सोचना होगा, एनिमेशन का एक्शन प्रेजेंट कैसे करना है आपको, ये चीज़ें आपको पहले सोचनी होगी। ठीक है, सो अभी बेसिकली अभी हमने स्टार्टिंग ही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी उस बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं बार बार एनिमेट होता हुआ। मीन्स पहले रेड आए, फिर ग्रीन आए, फिर ब्लू आए, येलो आए, ग्रीन आए, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, जो बॉडी है इस बॉडी का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, उसको हम बार बार बदलता हुआ आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम यही एक एनिमेशन अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो हमने अभी सोचा कि हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो ये क्या है, एक्शन है। ठीक है, तो आपको ये एक्शन सोचना पड़ेगा, आपको पहले ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि एनिमेशंस में क्या होगा। ठीक है, मतलब किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हो या फिर क्या करवाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी पड़ेगी एनिमेशन। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले देखो मेरे को क्या करना है, एनिमेशन किस में लगानी है, बॉडी में लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी को सेलेक्ट कर लूँगा। बॉडी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, style.css में आओ और यहाँ पे देखो मैंने बॉडी को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपको बॉडी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको इसमें लगानी है एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़। तो आपको याद होगा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एनिमेशन नेम।
ओके, यहाँ देखो मैंने एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया और यहाँ पे आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया STP। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से एनिमेशन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम शॉर्ट हैंड के माध्यम से भी सीखेंगे, मतलब ये हो कि आपको लॉन्ग हैंड से भी समझ में आ जाए और शॉर्ट हैंड से भी समझ में आ जाए, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एनिमेशन नेम को डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अपने एनिमेशन के ड्यूरेशन को डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा एनिमेशन ड्यूरेशन, देखो ये आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैं यहाँ चाहता हूँ 5 सेकंड तक जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है वो चले, तो आप यहाँ पे 5 लगाओ और S लगा दो। S का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, एनिमेशन इंटरेशन काउंट। तो ये देखिए ये रही एनिमेशन इंटरेशन काउंट। इसके अंदर भी हम क्या देते थे, हम नंबर्स ऑफ वैल्यू देते थे कि जब हमारा एनिमेशन 5 सेकंड के बाद जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वही एनिमेशन दोबारा कितनी बार चले। 10 बार चले तो 10 डाल दो, 20 टाइम्स चले तो 20 डाल दो, और अगर अनगिनत बार चलना चाहिए, मीन्स हमेशा के लिए चलता ही रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू को पास कर दोगे। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करूँ और इसको अगर मैं रन करके चेक करूँ तो क्या बॉडी में कोई एनिमेशन देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। मैंने पेज को रिलोड किया, कुछ देखने को मिला आपको यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिला। अभी हमने क्या किया है बॉडी के अंदर, हमने अभी बॉडी को अधिकार दिया है कि हाँ अब बॉडी एनिमेशन मीन्स बॉडी अब आपकी एनिमेट हो सकती है, ठीक है। बॉडी में अब एनिमेशन लगाई जा सकती है, ठीक है। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देने का मतलब क्या हुआ कि आपने अभी अपनी बॉडी को अधिकार दे दिया कि हाँ अब हम बॉडी में एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अपने एक्शन को डिफाइन करना होगा। एक्शन का मतलब जो अभी हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था कि सबसे पहले रेड कलर आए, फिर उसके बाद ग्रीन आ जाए, फिर येलो आ जाए, मतलब हमने ये सोचा था कि जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता हुआ हमें नज़र आए। अब हमें एक्शंस जो हमने सोचे हैं उस एक्शन को अब हमें यहाँ बॉडी में डिफाइन करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, एक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको एक की फ्रेम नाम की प्रॉपर्टी उसे पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये होती है, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, मेथड है, सॉरी प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया। की फ्रेम क्या है, आपका एक मेथड है। की फ्रेम मेथड्स को आपको अपनाना होगा, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, पहले आप लगाओगे @की फ्रेम्स, उसके बाद आप एनिमेशन का नेम दोगे, ठीक है। एनिमेशन नेम दोगे जो हमने दिया था, ठीक है। और उसके अंदर आप कुछ इस तरह से 0%, 100% में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को अप्लाई करोगे। अब ये कैसे होगा मुझे पता है अभी आपको देख के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे एनिमेशन नेम क्या दिया है, STP दिया है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे बाहर निकलेंगे बॉडी से और यहाँ पे की फ्रेम्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। की फ्रेम्स, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या देना है, एनिमेशन का नेम देना है। तो देखो मैं यहाँ पे एनिमेशन का नेम दे दूँगा, क्या है इसमें, STP। तो मैंने देखो यहाँ पे STP एनिमेशन का नेम दे दिया। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को ओपन करो और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, ठीक है। सो अब ये की फ्रेम रेडी हो चुका है। अब आप इसके अंदर अपने एक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने STP लिखा, ठीक है। यहाँ पे STP लिखने का मतलब ये है कि जिस जिस एलिमेंट के अंदर मैं इस एनिमेशन नेम को डिफाइन करूँगा, सो उसके लिखे हुए इस की फ्रेम के अंदर के लिखे हुए एक्शंस उन सभी के अंदर वर्क करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे STP क्यों डिफ़ाइन किया। अगर नहीं समझ में आया है तो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखो मैंने क्या किया, बॉडी में STP लगाया एनिमेशन नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H1 के अंदर भी इन एनिमेशन को लगा दूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सो होगा क्या कि अगर मेरे index.html में यहाँ H1 लिखूँगा
तो होगा क्या, आपका H1 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और एनिमेशन नेम में STP हमने यहाँ पे राइट कर रखा है। तो जो भी एक्शन मैं इस की फ्रेम में डालूँगा वो एक्शन आपके H1 में भी और बॉडी में भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्शन डिफाइन कैसे करना है पहले वो देख लीजिए, फिर आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे की फ्रेम में अपने STP वाले एनिमेशन नेम को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद देखो आपको क्या करना होगा, अपने एक्शन को डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकेंड है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ इस 5 सेकेंड में कौन कौन सी एनिमेशन हो। तो मैं चाहता हूँ इस 5 सेकेंड में जो बैकग्राउंड कलर है वो 5 बार चेंज हो। 5 बार कैसे चेंज हो, जैसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले एनिमेशन शुरू होते ही रेड कलर आए, फिर ठीक उसके बाद ब्लू आए, फिर आपका ग्रीन आए, फिर येलो आए और फिर उसका ऑरेंज कलर आए। ठीक है, तो मैं 5 कलर चाहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आप अपनी एनिमेशन की ड्यूरेशन को 5 भागों में बांट दोगे एनिमेशन एक्शन की माध्यम से। कैसे बांटोगे जो है वो देखो, आप यहाँ दोगे पहले 0%, 0% हो गया आपका यहाँ पे, फिर आप यहाँ दो 25%, नहीं सॉरी हाँ 25% आप दो यहाँ पे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पास करो 50%, फिर यहाँ पे आप पास करो 75% और यहाँ पे पास करो आप 100%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, इस परसेंटेज के माध्यम से अपने इस एनिमेशन के ड्यूरेशन को हमने 5 भागों में 5% में बांट लिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मेरी एनिमेशन शुरू हो, स्टार्टिंग मीन्स 0% से शुरू हो तो और 25% तक के बीच में क्या एनिमेशन हो, कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करे, वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरी बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो आप कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर इसमें रेड पास कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, 0% से लेके 24% तक में रेड कलर आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 25% आपका शुरू होगा वैसे ही आप जो बैकग्राउंड कलर यहाँ डिफाइन करोगे वो आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ रेड से सीधा यहाँ पे आ जाए येलो। ठीक है, और फिर 25 से 50% के बीच में कौन सा बैकग्राउंड कलर हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी के अंदर बैकग्राउंड कलर को पास कर देता हूँ। और जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी डाली है, लेकिन आप यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी को भी डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है उनको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा पिंक और यहाँ पे डाल दूँगा ब्लू। ठीक है, सो मुझे पता है आपको ये समझने में काफ़ी कठिनाई आ रही होगी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है आपका एनिमेशन का, फिर भी आप कोशिश करिए इसे दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार इसे आप समझिए क्या है यहाँ पे। देखो हमने यहाँ पे की फ्रेम डिफ़ाइन किया। की फ्रेम हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक्शन देना होता है, एक्शन बताना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 एक्शन मैं चाहता था, क्योंकि देखो मैं क्या चाहता था 5 बार बॉडी का कलर चेंज हो, तो मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे 5 बार कुछ इस तरह से एक्शन को डिफाइन करना पड़ा। तो जितनी आप एक्शंस देना चाहो यहाँ पे उतने एक्शंस दे सकते हो अपने ड्यूरेशन को इस तरह से परसेंटेज में बांट करके। ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या किया, जैसे ही मैं मेरा पेज जो है वो लोड होगा वैसे ही 5% के 25% वाले हिस्से में रेड कलर आएगा, फिर 25% वाले में येलो, 25% में ग्रीन, फिर पिंक, फिर और ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी देखो क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया, रीलोड करता हूँ, जो ध्यान से देखिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 सेकंड के अंतराल पे जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है। देखो पहले अभी देखना रेड आया, 1 मिनट, रेड आया, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर पिंक आ गया। तो ये जो हो रहा है ये पूरे 5 सेकंड के अंतराल पे आपका
वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से आपका की फ्रेम में जो हमने एक्शन डिफाइन किया है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी तो ये तो हमने कर लिया लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से। अब हमें इसी चीज़ को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से करना सीखना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जरा आप इन तीनों लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ में देखो कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पे देखो आपका जो एनिमेशन का वर्ड है वो कॉमन है। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन के वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एनिमेशन को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एनिमेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे डाल लिया और उसके बाद ये तीनों आप वैल्यू देख रहे हो STP 5 सेकेंड और इनफाइनाइट, आप इन तीनों को यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एनिमेशन नेम दे दूँगा, फिर उसके बाद मेरा एनिमेशन कितने सेकंड चले वो दे दूँगा और उसके बाद कितनी बार चले वो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पास कर दिया इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव कर लूँ, ठीक है, और इसे रन करके टेस्ट करूँ तो ये भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ लगाई थी इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ कमेंट के अंदर। ओके, सेव करता हूँ और रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। तो देखो मैंने रिलोड किया अपने पेज को, फिर भी देखो मेरा जो एनिमेशन है यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगाई है ये सिर्फ और सिर्फ क्रोम के लेटेस्ट वर्जन में काम करेगी, ओपेरा के लेटेस्ट वर्जन में काम करेगी और सफारी और मोज़िला फायरफॉक्स के वर्जन में काम करेगी, वो भी लेटेस्ट ब्राउज़र्स में ही। ठीक है, और हमें क्या करना है, सभी ब्राउज़र के अंदर इसे सपोर्ट करवाना है, जैसे पुराने जो ब्राउज़र हैं उसके अंदर भी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्राउज़र सिंटेक्स कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो ब्राउज़र सिंटेक्स कोड क्या होता है ज़रा वो जान लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, हेडिंग लिखी है, डिफाइनिंग ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी फॉर एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ एंड की फ्रेम मेथड यूज़ ब्राउज़र सिंटेक्स कोड। मतलब अगर आप इन ब्राउज़र सिंटेक्स कोड का यूज़ करोगे तो आपने जो एनिमेशन लगाई है वो सभी ब्राउज़र के सभी वर्जन्स में काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर आप क्रोम और सफारी के सभी वर्जन में काम करवाना चाहते हो, एनिमेशन को चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी के ठीक आगे वेबकिट ब्राउज़र इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, ओपेरा के लिए आप ओ करोगे, मोज़िला के लिए आप मौज करोगे। ठीक है, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एनिमेशन मैंने लगाया है इसके ठीक पहले वेबकिट ऐड कर दूंगा। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे वेबकिट ब्राउज़र इंटीग्रेशन करूँगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसी एनिमेशन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये वाला मैंने एनिमेशन लिखा है ये एनिमेशन मैंने किसके लिए कर दिया, क्रोम और सफारी के सभी वर्जन्स के लिए कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा अब क्या करेगा, जो भी एनिमेशन मेरी होगी वो सभी ब्राउज़र में, मीन्स सभी ब्राउज़र में नहीं, सभी क्रोम के और सफारी के ब्राउज़र में सपोर्ट करेगी और सभी वर्जन्स में भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, और जो ये एनिमेशन आप देख रहे हो ये वाला सिंटेक्स, ये है आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स। इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये हमने लिखा है स्टैंडर्ड सिर्फ बिना वेबकिट वगैरह बिना इंटीग्रेशन के, तो ये किस में काम करेगी, आपकी लेटेस्ट ब्राउज़र में काम करेगी, ये काम करेगी क्रोम और सफारी के सभी वर्जन्स के अंदर काम करेगी। ठीक है, तो आपको एक और इंटीग्रेशन करनी है मोज़िला के लिए और ओपेरा के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसी को फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ वेबकिट की जगह कर देता हूँ ओपेरा। ठीक है, और यहाँ पे मोज़िला के लिए कर देता हूँ मौज सिंटेक्स का यूज़। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये आपकी एनिमेशन है ये सभी ब्राउज़र्स के अंदर सपोर्ट करेगी और सभी ब्राउज़र के सभी वर्जन के अंदर भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स कोड, और इस स्टैंडर्ड सिंटेक्स कोड को आप सबसे नीचे ही राइट करोगे। ठीक है, अब आप जरा समझ लीजिए कौन सा कोड हमने किसके लिए किया है। सबसे पहला कोड हमने किया किसके लिए, क्रोम और
सफारी के सभी ओल्ड वर्जन के ब्राउज़र्स में सपोर्ट करवाने के लिए। वो ओपेरा वाला जो हमने सिंटेक्स यूज़ किया ये वाला, ये किसके लिए किया, ताकि ओपेरा ब्राउज़र के सभी वर्जन्स के अंदर हमारा ये एनिमेशन वर्क करे। और मौज हमने किसके लिए यूज़ किया, ताकि मोज़िला फायरफॉक्स के सभी वर्जन्स के अंदर हमारी ये एनिमेशन वर्क करे। और ये हमने स्टैंडर्ड सिंटेक्स इसलिए दिया ताकि सभी ब्राउज़र्स के लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमारी एनिमेशन सपोर्ट करे। ओके, जिस तरह से हमने इस एनिमेशन के लिए ब्राउज़र सिंटेक्स का यूज़ किया है, वैसे ही हमें की फ्रेम्स के लिए भी करना है, लेकिन हम इसको अगली वीडियो में अचीव करेंगे, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट था बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही मुश्किल था। तो मैं अगर आपको और आगे पढ़ा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार देखिए। जब आप इसे दोबारा से 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको इस वीडियो की सभी बातें बारीकी से समझ में आ जाएंगी। ओके, और अगर कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तभी भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।